नमस्कार दोस्तों। आप इस वीडियो को बड़े आराम से अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर या फिर लैपटॉप या टैब के स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को बड़े आराम से देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास बिजली का बंदोबस्त तो रहा ही होगा। आजकल के इस डिजिटल युग में अगर 1 घंटे के लिए भी बिजली की कटौती हो जाती है तो मानो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है या बहुत सारी समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। सोचिए एक ऐसा गांव जहां पे एक पूरी की पूरी पीढ़ी बिना बिजली के चली गई, लेकिन आज वो गांव पूरे भारत के सामने एक उदाहरण बना है कि वह गांव भारत का पहला सौर गांव कहलाने का गौरवान्वित पल आज इस गांव को मिला। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के एक ऐसे गांव की जो रात में भी चमकता है। आपको अगर इस बात की इमेजिन ना हो, आपको अगर बिजली लगता हो कि बहुत कॉमन है, तो दूर दराज के गांव में अपने शहरों से अपने कस्बों से निकल के देखिए कि जहां शाम होते ही मानो ऐसा अंधेरा घुप अंधेरा छा जाता है कि जैसे वहां कोई इंसान ही ना रहता हो। लेकिन इस समस्या का एक जबरदस्त उदाहरण और पूरे देश भर के सामने एक इंस्पिरेशन बन के साबित हुआ है यह बिहार का एक गांव जो रात में भी चमकता है, और इसके साथ इस गांव को दर्जा मिला है भारत के पहले सौर गांव का दर्जा। तो आइए देखते हैं कौन सा वो गांव। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, धरनई जो गांव अब रात में भी चमकता है, यानी कि जैसा उजाला दिन के समय होता है उस गांव में ऐसा उजाला अब रात के समय में भी होता है। हम बात कर रहे हैं भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव, और वो गांव कहां पर है तो धरनई गांव, जो कहां पर रहा है तो गया और जहानाबाद की सीमा के पास जहानाबाद जिले में बिहार में यह गांव आता है। इस गांव की बात अगर हम करते हैं तो कभी अंधेरे में डूबा था यह गांव। धरनई जो है जहानाबाद का एक बहुत ही छोटा सा दूर दराज के इलाके में बसा हुआ गांव है, जो कि गया के सिटी सेंटर से भी काफी दूर है और जहानाबाद के भी शहर से काफी दूर है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि गया और जहानाबाद के बॉर्डर पे बसा हुआ यह गांव एक समय तक ऐसा था कि यहां पे शाम होते ही घुप अंधेरा छा जाता था। सालों तक इस गांव में बिजली न थी और ना ही थी उम्मीदें। समय के साथ यह उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी कि कभी इस गांव का कोई पीढ़ी बिजली को देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। लेकिन वक्त बदला, लोगों ने जज्बा बदला और 2014 में ग्रीन पीस इंडिया के साथ 100 किलोवाट सोलर माइक्रोग्रिड जो है इसको लगाया गया, और तब से लेकर के आज तक 2025 तक इस पे काम होते गया। और आज इस गांव के लिए गौरवान्वित पल है कि यह भारत का पहला 100% सोलराइज्ड गांव है। 2014 में शुरू हुआ यह कारवा आज जब पहुंचता है तो हम देखते हैं कि आज का जो धरनई गांव है 450 घरों से लेकर के वहां के स्कूलों के अस्पताल और रोड्स सब के सब सौर ऊर्जा से ही रोशन है। मतलब कि एक ऐसा गांव जिसको बिजली की जरूरत ही नहीं, एक ऐसा गांव जो कि आत्मनिर्भर है, एक ऐसा गांव जिसको बाहरी बिजली की ही जरूरत नहीं है। यह गांव अपना बिजली खुद बनाता है, यह गांव अपना बिजली खुद इस्तेमाल करता है, और यह भारत का ही नहीं पूरी दुनिया में एक उदाहरण स्वरूप आता है। और यह गांव मतलब इत्तेफाक की बात है कि हमारे बिहार की धरती का गांव है। और बिजली जो है बिना प्रदूषण के, बिना किसी, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम क्लीनिंग एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, तो बिजली बिना प्रदूषण के, बिना बिल के से मेंटेनेंस है जो कि नॉमिनल होता है, और इसके कारण जो है इस गांव जो है आज पूरे विश्व के पटल में आ गया है। क्या है धरनई गांव का मॉडल? तो सबसे पहले विकेंद्रीय और ऊर्जा प्रणाली, यहां की जो ऊर्जा प्रणाली है यह बड़ी जबरदस्त है और डिसेंट्रलाइज तरीके से है, और इसके कारण यहां के स्थानीय रोजगार भी बेहतर हुआ है, क्योंकि जब किसी गांव में बिजली आती है तो वहां की कनेक्टिविटी भी बेहतर होती है। कनेक्टिविटी के साथ साथ वहां पे रोजगार भी उत्पन्न होते हैं, और हर प्रकार के रोजगार के लिए यह गांव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर की दिशा में यह कदम है। एक गांव, ऐसा गांव जो अपना बिजली खुद बनाता है, जो अपना सब कुछ खुद से कर रहा है, जिसको कोई मतलब नहीं बाहर के बिजली कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, और यहां पे बिजली नहीं कटेगी क्योंकि सूर्य तो हमेशा उगेगा, एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी।
और सतत विकास और सस्ता ऊर्जा का एक जबरदस्त उदाहरण, यानी कि एक जो सस्टेनेबल गोल की बात पूरी दुनिया करती है, क्लाइमेट चेंज की बात पूरी दुनिया करती है, छोटे से गांव ने पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया कि ऐसे होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे होता है सतत विकास, ऐसे होता है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, एक जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होकर के क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि एक पूरे दुनिया के सामने एक संदेश देता है, यानी कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ नीति नहीं, एक सोच है, यह बता रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की जब हम बात करते हैं तो यह सिर्फ कागजों पे नहीं, यह धरातल पर दिखाता हुआ यह गांव है, और धरने इसका एक जीता जाता उदाहरण आपको नजर आ जाता है। तो आज के डेट में कभी भी आप यहां से क्रॉस करें, इस गांव को जाकर के जरूर देखिए, यह गांव इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो मैं स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म की तरफ से इस गांव को सैल्यूट करता हूं कि क्या जबरदस्त उन्होंने किया है। नाउ की बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ उपयोगी बिंदी, उपयोगी पॉइंट जिसका इस्तेमाल आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जब भी आपको लिखना हो तो आप इसका केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन यानी कि रूरल डेवलपमेंट और गवर्नेंस में जब आपको लिखना हो तो आप इसका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेडा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, इसकी सौर योजनाओं के साथ आप इसका कर सकते हैं कि कैसे कर सकता है। धरनई मॉडल सस्टेनेबल गवर्नेंस की जब भी कोई केस स्टडी हो तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल करके अपने आंसर को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आज आपके समक्ष एक क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है कि यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा। तो बीपीएससी कंटेंट वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सर्च कीजिएगा। क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स यहीं पे आपको मौजूद नजर आता है। बाकी आप में से कोई भी जन जो अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पा रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाइड है सेल्फ स्टडी करके, देयर इज नो नीड टू गेट एनी पेड कोर्स। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी पढ़ाई किताबें पढ़ के चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो बेस्ट है। अगर आपको किताबें पढ़ के चीजें समझ में नहीं आ रही है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा है, देन आरंभ 12.0 बैच जो कि सबसे शानदार कोर्स है। क्यों है शानदार कोर्स अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले यह कोर्स अभी आपको हमारे ऑफर प्राइस, क्योंकि दिवाली सेल चल रहा है, तो आदि लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप के साथ 7,999 में यह कोर्स आपको मिलता है। अब ये कोर्स क्यों आपको लेना चाहिए, क्या खास बात है इस कोर्स में, तो आइए जरा हम आपको बताते हैं। और मेरा मेंटरशिप आपको मिलेगा, तो मेरा मेंटरशिप कैसे लाभदायक होगा आपको हम समझाते। देखिए, सबसे पहले स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जाइएगा। अब इसके ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं तो जाने के बाद आप यहां पे स्टेट पीसीएस पे आइएगा। स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद आप यहां बिहार पे आना है। बिहार पे जाने के बाद देखिए आपके समक्ष है आरंभ 12.0। इस आरंभ 12.0 पे जब आप जाएंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि यहां पे आप बाय नाउ पे आएंगे, और बाय नाउ पे जैसे आप जाएंगे तो देखिए पुराना कोड है दिवाली वाला, इसको हटाइएगा। क्यों हटाइएगा? क्योंकि इससे 6,000 का कूपन कोड है। हम आपको देते हैं 7,000 का कूपन कोड और साथ ही मेरा मेंटरशिप। कूपन कोड क्या है? आदि लाइव। लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, आदि लाइव कूपन कोड है। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए। देखिए चल भी रहा है, वहां पे नंबर भी है 9289996824, या फिर आदि लाइव कोड को लगाएगा। इस नंबर पे कॉल करके बोलिएगा हमको आदि सर का मेंटरशिप चाहिए। अब क्या है मेरा मेंटरशिप और ये कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंस है आदि लाइव कोड का, तो आइए समझाते। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो हम आपको बता ही दें कि सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त। तो सबसे पहले आपको एक सेकंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आदि लाइव कोड आपको लगाइएगा, और आदि लाइव कोड आप जैसे ही लगाएंगे तो ये कोर्स आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पे। नाउ कंसर्न इज कि हमारे कोर्स में है क्या और क्यों इस सबसे बेस्ट है। देखिए तरीका क्या है हमारे पढ़ाने का। जैसे मान के चलिए कोर्स जो है 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, आरंभ 12.0। अब इस आरंभ 12.0 जो कि 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, इसमें पहला क्लास है पॉलिटी का। लेट अस सपोज कि वेद सर पॉलिटी आपको पढ़ाए। लेट अस सपोज कोई भी एक टॉपिक लीजिए पॉलिटी का, मान के चलिए डीपीएसपी, हालांकि प्रियम्बल से शुरू करते, मान के चलिए प्रियम्बल पढ़ाए, तो प्रियम्बल आपको पढ़ाएं। अब प्रियम्बल पढ़ने के बाद आपको एक मेंटर अपॉइंट होगा। देखिए समझिए मेरा कैसे एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा आपको बताते हैं। मेंटर अपॉइंट होगा, आप प्रियम्बल पढ़ें। प्रियम्बल पढ़ने के बाद आप जब पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद मेंटर आपको बोलेगा कि 10,000 एमसीक्यूज का एक सीरीज जो हम इसमें दे रहे हैं, इस 10,000 एमसीक्यूज का सीरीज से आप एमसीक्यू लगाइए, या फिर आप कोई भी किताब है बोलेगा कि भाई घटना चक्र से आप एमसीक्यू लगाइए, हमारा वीडियो लेक्चर इसमें है उसमें एमसीक्यू लगाइए।
आप जब इससे एमसीक्यू लगाए आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आया। अब ये मेंटर क्या करेगा कि प्रीएम्बल से रिलेटेड जो आपका मेंस का आंसर है या मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेगा, उसका एक मॉडल आंसर तैयार करेगा कि ऐसे लिखना है और वो आपको भेजेगा। अब आप उसको पढ़े उस मॉडल आंसर को, एक ब्लैंक पेज आपको भेजा A4 साइज में जैसा एग्जाम में होता है, आपने उसका आंसर लिखा। आपने उसका आंसर लिखा और उसका आंसर लिखने के बाद आप मेंटर को सबमिट किए। ऑब्वियस सी बात है, पहली बार आप आंसर लिख रहे होंगे जीवन में, तो मेंटर उसमें सुधार करेगा, बोलेगा ऐसे ऐसी बात है, इसको ठीक करके लाइए, आपका अच्छा होगा। फिर आप दोबारा से लिख करके मेंटर को दिए। अब मेंटर वो कॉपी क्या करेगा, मेरे पास भेजेगा। अब हम मेंटर को बताएंगे कि ठीक है इसमें और ज्यादा ये सुधार की जरूरत है और ये फाइनल आंसर इसका तैयार है। फिर मेंटर क्या करेगा, आपको दे देगा। और फिर उसके बाद इस तरीके से हम लोग एक टॉपिक का चाहे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से कवर अप करेंगे। और मेरे भाई इसी को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड तैयारी। और इसीलिए इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी होगी। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा। और इस तरीके से हम लोग बिहार के बीपीएससी के सारे टॉपिक्स को, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, जनरल साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, ऐसे हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सबको कवर अप करेंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में। तो ये है गोल्ड वाले बच्चे। गोल्ड वाले बच्चे ऐसे हैं जो कि 6 महीने साल भर से तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो प्रीएम्बल ही नहीं जानते, वो टॉपिक का नाम ही कभी नहीं सुने होंगे। तो क्या उनके लिए क्या है, तो उनको हम रिकमेंड करेंगे आप प्लेटिनम लीजिए। क्यों? क्योंकि इस प्लेटिनम में अब इसमें एक और चीज, एक स्टेप ऐड होगा कि जो एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी भी आपको बोलेगा कि भाई आप प्रीएम्बल में क्लास 9th का सिविक्स का ये चैप्टर है, इस पेज पर पढ़िए एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का वीडियो लेक्चर है जिसमें समझाया गया है आपको। अब इसके बाद आपको यह भी बोला जाएगा कि आपके घर तक किताब पहुंचेगा, बुक, और बुक जो भी लैंग्वेज आप चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, इसमें आपके घर तक पहुंचेगा, जो कि स्पेसिफिकली बीपीएससी सेंट्रिक बना हुआ किताब है। देखिए लक्ष्मीकांत यूपीएससी सेंट्रिक है, घटना चक्र पूरे स्टेज को कवर अप करता है, लेकिन स्पेसिफिकली बीपीएससी सेंट्रिक स्टडी को किताब जो है वो आपको इस प्लैटिनम बैच के साथ आपके घर तक, आप एड्रेस दीजिएगा, पहुंचेगा। उस किताब का बोलेगा कि भैया ये पेज पढ़िए। और फिर उसके बाद इसमें आपको क्या होगा कि एक्स्ट्रा 2 साल का वैलिडिटी में 4 साल का टोटल वैलिडिटी है। और इसीलिए गोल्ड और प्लैटिनम 2 बैच हम रखते हैं। जो गोल्ड वाला बैच है वो थोड़ा सा 6 महीना साल भर पुराना बच्चा के लिए 7,999, और जो प्लैटिनम बैच है कॉलेज गोइंग या जिनको बेसिक से बिल्कुल पढ़ना है तो 14,999 रुपए आपको मिलता है। अब आप मेरा कोड लगाएंगे तो मेरी तरफ से एडिशनल फीचर। और इस कोर्स की बात हम आपको करें तो ये कोर्स में 100% स्कॉलरशिप है। 100% स्कॉलरशिप कहने का मतलब कि जब हम इतना मेहनत करेंगे आपके लिए तो स्वाभाविक सी बात है आपका एग्जाम क्लियर होगा। और जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हुआ वैसे ही क्या होगा कि आपका एग्जाम जैसे ही क्लियर हुआ हम आपके जो भी आप मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया हो आपको हम रिफंड कर देंगे। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो देरी किस बात की, जाइए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे, और स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाकर के आप इस कोर्स में इनरोल कीजिए। या फिर एक नंबर आपको हम दे देते हैं, आप फ्री काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे 9289996924 नंबर लिख लीजिएगा, या चल भी रहा होगा 928999। देखिए नंबर वहां पे चल भी रहा होगा 928999। आप अगर देखेंगे नीचे तो नीचे जो चल रहा है उसमें लिखा हुआ है 9289996924। इस नंबर पे कॉल कीजिए और सारा का सारा गाइडेंस आप लीजिए। तो चलिए मिलते हैं, और नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए तो मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।